जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार सार संग्रह स्पार्क पब्लिकेशन का जो हम लोग इसका सीरीज देख रहे हैं, आज हम लोग छठा सीरीज देखेंगे। जो बिहार में 32 वर्षों में हुए एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, उसी का सार संग्रह देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको जुड़ जाइए और देखिए, इसको पढ़िए और उसके बाद पीडीएफ भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सजीव जंतुओं में होने वाले कुल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के समुदायों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे? तो हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में, और यह हो जाएगा 1799 ईस्वी में शहीद हो गया टीपू सुल्तान। और श्रीरंगपट्टनम यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है, और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को ही बनाया था। अगला प्रश्न है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया? तो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 साल तक ही मतलब अपना कार्यभार संभाले थे, और उसी वक्त कार्यकाल के ही समय में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? तो हो जाएगा 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हो जाएगा चिल्का झील, और यह कहाँ है? उड़ीसा में है, और यह लैगून एक प्रकार का झील है। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील यह चिल्का झील ही है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो हो जाएगा केरल। केरल में है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यहाँ पर 1084 यानी 1084 है, और इसी को लिंगानुपात भी कहते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, और लिंगानुपात में सबसे ऊपर केरल है, और अगर सबसे नीचे पूछे तो हरियाणा है, सबसे कम हरियाणा है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड से निकलती है, हिमानी ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में आती है, बिहार से झारखंड में जाती है, झारखंड से पश्चिम बंगाल में जाती है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और गंगा नदी की जो लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है, गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता होनी चाहिए? तो भारतीय जनतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, सदस्यता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा धर्म विरहित राष्ट्र। धर्म विरहित राष्ट्र कहने का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो मतलब होता है, राज्य स्तर पर इसका कोई धर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो हो जाएगा विधानमंडल। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो हो जाएगा समाज में भेदभाव न हो। अगला प्रश्न है कि दुनिया में पहली क्लोन भेड़ को प्रयोगशाला में विकसित करने का अभूतपूर्व श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है डॉक्टर इयान बिलमुट को, इयान बिलमुट को। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूल कण की खोज की थी? तो हो जाएगा गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है कि ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब इसे अति सूक्ष्म रूप से चूर्णित किया जाता है तब यह कैसा दिखाई पड़ेगा? तो यह सफेद दिखाई पड़ेगा, सफेद। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संवैधानिक सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो हो जाएगा जुलाई 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कौन भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी को मसौदा समिति भी कहा जाता है, प्रारूप समिति भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि विधि के सामने समता का अधिकार कैसा है? तो विधि के सामने समता का जो अधिकार है राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि कोलार गोल्ड माइंस कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि भारत में बृहत्तम लिग्नाइट्स कहाँ संचय है? तो हो जाएगा नई में। और भारत की सबसे लंबी बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, और यह कहाँ है? उड़ीसा में है। और सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सिंहभूम, यह हो जाएगा लोहा के लिए, और कहाँ है? झारखंड में है।
और सोन किसकी सहायक नदी है? तो हो जाएगा गंगा की सहायक नदी है। सोन गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है किस नदी पर सबसे लंबी सड़क सेतु है? तो हो जाएगा गंगा। और पंचायती राज संस्था का एक त्रिसोपान संरचना को मान्यता किस कमेटी के द्वारा दी गई थी? तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। और 1975 का जो 36वां संवैधानिक संशोधन सिक्किम को एक राज्य बनाया गया था, तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में अवस्थित करना पड़ेगा? तो हो जाएगा 24 घंटों के अंदर। अगला प्रश्न है कि वर्ण आश्रम कब प्रचलित हुआ था? वर्ण आश्रम तो हो जाएगा ऋग्वेद के ही समय वर्ण आश्रम प्रचलित था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जाने माने संरक्षक शासक कौन थे? तो हो जाएगा कनिष्क। और अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो हो जाएगा सेलुकस निकेटर का। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और द्रव्यमान संख्या भी अगर z बराबर निकालते हैं z इक्वल टू P + n होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगला प्रश्न है कि एक उपकरण जो तीव्र संघनित अत्यधिक रूप से शुद्ध एवं उच्च रूप में समांतर प्रकाश के बीच का उत्सर्जन करता है क्या कहलाता है? तो लेजर कहलाता है। लेजर, उसको लेजर कहते हैं। लेजर का जो खोज किया था TH मैमन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो हो जाएगा सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए सीसा सबसे अस्थायी तत्व होता है। अगला प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का व्यवहार किसका प्रत्यक्ष उपयोग है? यानी द्रव चालित ब्रेक किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो हो जाएगा पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ ग्रंथ से लिए गए हैं? तो हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो हो जाएगा बछेंद्री पाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन होते हैं? तो हो जाएगा बोरॉन का छड़ और कैडमियम। अगला प्रश्न है कि पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण से होता है? तो हो जाएगा परासरण संघनता में विभिन्नता के कारण। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जन होता है? तो हो जाएगा चाय के। अगला प्रश्न है कि DPT के टीके बीमारियों से प्रतिरक्षा हेतु दिए जाते हैं, वो कौन कौन है? तो हो जाएगा डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनेस, DPT। इसमें से क्वेश्चन एक और पूछ देता है कि DPT में P का क्या अर्थ होता है? तो पर्ट्यूसिस इसको बोलते हैं, पर्ट्यूसिस। अगला प्रश्न है कि अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से उल्लेख किया गया था? तो हो जाएगा प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ है? तो हो जाएगा अमृतसर एवं कोलकाता के बीच में। यानी आपसे पूछ रहा है कि NH1 जो है दिल्ली से पाकिस्तान यानी अमृतसर से कोलकाता, और NH1 और NH2 को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक है। तो NH2 कहाँ है? दी को दिल्ली से कोलकाता। तो एक दिल्ली से कोलकाता, दोनों में दिल्ली कॉमन हो गया, तो इसलिए एक हो गया पाकिस्तान और एक कोलकाता। तो इसलिए दोनों को काट दीजिए, दिल्ली और अमृतसर से कोलकाता, नहीं पाकिस्तान से कोलकाता। पहले अमृतसर जो पड़ता था वो पाकिस्तान में पड़ता था कुछ भाग। अगला प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हो जाएगा कोयला। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के भारत में यातायात का प्रमुख साधन क्या था? तो हो जाएगा बैलगाड़ी। अगला प्रश्न है कि 1857 का सिपाही विद्रोह असफल होने का क्या कारण था? तो हो जाएगा अप्रभावी संगठन, एकता की कमी। और 1857 के जो सिपाही विद्रोह जो हुआ था, इसका जो तत्कालीन कारण पूछे तो चर्बी युक्त कारतूस। अगला प्रश्न है कि कौन अपने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो यह सिकंदर लोदी किया था, क्योंकि आगरा को यहीं बसाया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किस लड़ाई में हुमायूं अंत में हार गया था, जिसके कारण उसे निर्वासन लेना पड़ा था? तो हो जाएगा कनौज की लड़ाई, कनौज या बिलग्राम की लड़ाई 1540 ईस्वी में हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में।
अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? तो हो जाएगा पूना समझौता को। और पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 ईस्वी में हुआ था, सितंबर 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख धर्म युद्ध किसने किया? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। और अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल के एक दल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, वॉलीबॉल में 6। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी का प्राचीन गोदीवारा कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा लोथल में, यानी बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि भारत से अंग्रेजों को प्राप्त होने वाली व्यापार की प्राथमिक वस्तु कौन सी थी? तो प्राथमिक वस्तु कैलिको थी, कैलिको। अगला प्रश्न है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान। अगला प्रश्न है कि किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है? तो हो जाएगा हाइड्रा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग का भाग कॉर्निया है? तो कॉर्निया आंख का भाग है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो हो जाएगा 206। अगला प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन का यातायात करना। अगला प्रश्न है कौन रक्त वर्णक केचुआ में उपस्थित है? तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि लेगुमिनस पौधे के मूल में नोडयूल्स में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। और लेगुमिनस पौधे का जो कुल होता है सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं, और दलहनी वाले जो पौधे होते हैं सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इसमें से आपको पूछ रहा है जीवाणु, तो हो जाएगा सिम्बायोटिक जीवाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा जीवित कोशिका में कोशिकांगों का कार्य ऊर्जा घर है? तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। और इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था और खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? तो हो जाएगा प्लास्टिड एवं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है केंद्रक को सर्वप्रथम किसने खोजा और नाम दिया? तो केंद्रक को सर्वप्रथम खोजा रॉबर्ट ब्राउन ने, यही नाम भी दिया। अगला प्रश्न है कौन एक पौधे का संतुलित उर्वरक होता है? तो हो जाएगा वनस्पतिक खाद, वनस्पतिक खाद हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा फल मधुमेह के रोगी आसानी से खा सकता है? तो हो जाएगा अमरूद। और हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य क्या है? तो हो जाएगा विटामिन एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज। अगला प्रश्न है कि पीलिया किसको प्रभावित करता है? तो पीलिया यकृत, लीवर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि लोहे का मोर्चा लगना क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। और जब लोहे में मोर्चा लगता है यानी जंग लगता है तो क्या होता है? इसका भार बढ़ जाता है। और जंग जब लगता है तो उसका फॉर्मूला Fe2O3 हो जाता है, XH2O हो जाता है इसका फॉर्मूला। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो जाएगा एक ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है, एक ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोहे के चूर्ण एवं बालू के एक मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं? लोहे के चूर्ण एवं बालू के एक मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं? तो लोहा का चूर्ण है तो चुंबकीय पृथक्करण करके कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दहन एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? तो ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं उससे, दहन से। अगला प्रश्न है कि हम लोग किस जाति के हैं? तो हो जाएगा होमोसेपियंस, होमोसेपियंस जाति के हैं। अगला प्रश्न है कौन प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत के प्रस्तुत करता है? तो नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह बताया गया था, और एक नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक भी है, चार्ल्स डार्विन ही लिखा है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु जो है लगभग 4.6 × 10⁻⁹ वर्ष है। अगला प्रश्न है कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो इसमें हो जाएगा समुद्री जल, समुद्री जल। अगला प्रश्न है कौन सा गैस आग बुझाने में काम आता है? तो हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य होता है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु सोना होता है। अगला प्रश्न है कौन एक धातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल अवस्था में होता है? तो हो जाएगा ब्रोमीन। अगर वही कौन एक धातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल में होता है? तो हो जाएगा पारा। और वो बोलेगा कि कौन ऐसा जो धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो हो जाएगा गैलियम, याद रखिएगा गैलियम। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है? तो हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल का। अगला प्रश्न है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला कहाँ किया गया था? तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को अवैध घोषित किसने कर दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज के लेखक MK गांधी यानी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि भारतीय ध्वज उत्तोलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा, और इन्होंने
जर्मनी में यह ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का उत्तोलन किए थे। और भारतीय संविधान की जननी, मतलब सबसे उसमें भारतीय संविधान की जो जननी हो जाएगा ना, उसमें सबसे पुराने जो हो जाएंगे ये मैडम भीकाजी कामा को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो मलाबार तट, केरल के मलाबार तट पर। और इसके नेता अली मुसलियार थे, अली मुसलियार। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नायकों का विचारण कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। और अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में, जिसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो बट गए थे 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में, तो इसमें क्या हो गया? जुड़ गए, दोनों एक साथ मिल गए। अंबिका चरण इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? तो हो जाएगा NaOH। अगला प्रश्न है ग्लास किसका मिश्रण होता है? तो ग्लास बालू एवं सिलिकेट का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की नदियाँ कैसी है? तो हो जाएगा हिमपात द्वारा आपूर्त है। अगला प्रश्न है किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है? तो हो जाएगा बलन पर्वतों से। अगला प्रश्न है कि झूम पैदावार कहाँ प्रचलित है? तो हो जाएगा मणिपुर में। अगला प्रश्न है कौन तंबाकू के पैदावार में अग्रणी राज्य है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस महीना में रबी फसलें बोई जाती है? यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी में गेहूं आता है, सरसों आता है, और वहीं खरीफ रहेगा तो धान फसल आता है, धान उसमें आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रेस की आज़ादी कौन प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 का A। अगला प्रश्न है कि किस उपकरण के द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्री सतह के ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है? तो हो जाएगा पेरिस्कोप, परिदर्शी। अगला प्रश्न है कि रेल पटरियों में फिश प्लेट का व्यवहार क्या होता है? तो हो जाएगा डिब्बों के चक्कों को मार्गदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु किससे बने हैं? तो इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक से मिलकर। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो हो जाएगा जस्ता, तांबा और निकेल का। CuZnNi, CuZn और Ni का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। पूछता है कि इसमें किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो ऑप्शन जर्मन सिल्वर है, आंख में उनके मार दीजिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। और वायु क्या है? तो एक मिश्रण है, वायु मिश्रण 2 प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लंबाई मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो हो जाएगा मीटर। अगला प्रश्न है कौन सा ताप एवं विद्युत को अच्छा चालक होता है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है कि साधारणतः बदली भरी रातें क्यों गर्म होती है? क्योंकि बादल भूमि एवं वायु के ताप के विकिरण को रोकता है, इसलिए। अगला प्रश्न है कि यदि एक चुंबकीय दंड को 2 भागों में हटाया जाता है तो क्या होगा? तो यही होगा कि एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव का भाग और दूसरे पर दक्षिणी ध्रुव विकास करेगा और विपरीत क्रम में करेगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? तो हो जाएगा नाइक्रोम की। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन समीकरण E = mc² में c क्या है? तो हो जाएगा प्रकाश का वेग है, c प्रकाश का वेग है। और आइंस्टीन को E = mc² के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है कि सापेक्षता के सिद्धांत मार देता है सब कि उसी के लिए उनको मिला था, नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब अध्ययन करने के लिए इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था आइंस्टीन को। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसको मापने की एक इकाई है? तो हो जाएगा तारकीय दूरियों को। अगला प्रश्न है कि एक अशोषकती ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? तो हो जाएगा एमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा कालपी की लड़ाई में। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ था? तो हो जाएगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हो जाएगा भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किसने किया? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? तो हो जाएगा 1917 ईस्वी में। आपसे पूछे कि महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह करने गए थे किनके कहने पर? तो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के कहने पर, बुलाने पर। और पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह जब गए थे तो महात्मा गांधी का विरोध किसने किया था? तो NG रंगा ने किया था, NG रंगा ने इनका विरोध किया था। NG रंगा बहुत कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, NG रंगा ने इनका विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ शुरू किया? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में।
अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब ग्रहण किया? तो जाएगा लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जाएगा एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जाएगा विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है कि कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था, जिसकी हत्या उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में कर दी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में, इसका गठन 12 में बन गया। अगला प्रश्न है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण रहा? क्योंकि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव इसी वर्ष निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्तियां करता है? तो जाएंगे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम न्यायिक अधिकारी महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी होते हैं, और यह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं अनुच्छेद 88 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है, अभी वर्तमान में 448 प्लस अनुच्छेद हो गया है और 25 भाग हो गया है, 25 भाग। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, और यह राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में भारत की व्याख्या क्या है? तो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में। अगला प्रश्न है कि शक्ति पृथक्करण का महत्वपूर्ण लक्षण किसका है? तो जाएगा राष्ट्रपति शासन का। अगला प्रश्न है कौन सा संशोधन पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि दमन और दीव को कौन अलग करता है? तो जाएगा खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगला प्रश्न है कि विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो जाएगा अवशिष्ट पर्वतों से। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है? तो जाएगा स्थलीय प्रायभूमि है। अगला प्रश्न है कि किस झील का पानी भारत में सबसे अधिक खारा है? तो जाएगा सांबर झील। कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि सागर में भारतीय सार्वभौमत्व कितनी समुद्री मीलों तक होता है? तो हो जाएगा 12 मील, 12 नॉटिकल मील, और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी 1852 मीटर। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो क्या कहलाता है? तो इसको गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं, गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का कारण क्या है? तो हो जाएगा अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ साथ नदियों का जल फैल जाता है। अगला प्रश्न है कि हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हाजीपुर या गंडक नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि पाक जल डमरूमठ, ऐसे तो हाजीपुर यहाँ पर गंडक दिया हुआ है लेकिन हाजीपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है हाजीपुर। अगला प्रश्न है कि पाक जल डमरूमठ भारत को किससे अलग करती है? तो जाएगा श्रीलंका से। नेफा किसका पुराना नाम है? तो नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अगर वहीं पर है नेपा नगर तो अखबारी कागज के लिए हो जाएगा, कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश में है नेपा नगर। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर किसे भारतीय मानक समय माना गया है? तो हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो हो जाएगा कृषि पर। अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? तो हो जाएगा जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है कि आबकारी शुल्क क्या है? तो जाएगा व्यापार सामग्री के उत्पादन पर आबकारी शुल्क लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आईडीबीआई भारत का औद्योगिक विकास बैंक कब स्थापित हुआ था? तो आईडीबीआई की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। और इंपीरियल बैंक की स्थापना पूछे तो 1921 ईस्वी में हुआ था और स्टेट बैंक 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि MSEA क्या है? तो हो जाएगा मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। MSEA का फुल फॉर्म मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। अगला प्रश्न है कि मोडवेट क्या है? तो एक अप्रत्यक्ष कर है, पहले वैट था उसके बाद मोडवेट हुआ, अब क्या कर दिया गया? जीएसटी कर दिया गया। जीएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? तो जाएगा रेशम उद्योग। रेशम उद्योग भागलपुर सिल्क वाले साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होना।
और वहीं पर मिश्रित कृषि का है, तो मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, यह भी मिश्रित कृषि कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है, तो हो जाएगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभावना वाले प्रतिबंध को रखना। अगला प्रश्न है कौन संगठन स्थलाकृति सीटों का उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, तो हो जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत समूह किससे संबंधित है, तो हो जाएगा कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प से। अगला प्रश्न है कि त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल के काठमांडू से शुरू होता है वह भारत से कहाँ से जुड़ता है, तो हो जाएगा पूर्वी चंपारण से। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है, तो हो जाएगा तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि जब गंगा गंगोत्री हिमनद नदी से पिघलकर हिम गुफा गोमुख में पहुंचती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा भागीरथी के रूप में। अगला प्रश्न है किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी, तो हो जाएगा राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि महान भारतीय दार्शनिक शंकर ने किसका प्रचार किया था, तो हो जाएगा अद्वैत का। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की है, तो हो जाएगा समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है कि अशोक महान किस वंश के थे, तो हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था, तो हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। अशोक महान का दूसरा नाम प्रियदर्शी था। अगला प्रश्न है कि वातापी किनकी राजधानी थी, तो हो जाएगा चालुक्यों की, चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। अगला प्रश्न है कि हम लोगों ने भाग्य से मिलन स्थान बना लिया है, यह किसकी कथन है, किनकी कथन, तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल पुस्तक के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। अगला प्रश्न है कि ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में औजार और अस्त्र मुख्यतः तांबा, टिन और कांस्य के बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है कौन ब्रह्मवादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना भी की थी, तो हो जाएंगे लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, घोषा, ये सब क्या थी, मतलब विदुषी थी। अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि, तो हो जाएगा अग्नि का आविष्कार होना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि, तो हो जाएगा ऑटो थायराइड ग्रंथि है। रेडियम किससे प्राप्त होता है, तो रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। जल में घुलते समय CO2 गैस क्या उत्पन्न करती है, तो जब जल में घुलेगा तो CO2 गैस दुर्बल अम्ल उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न है कि सिरका किसका व्यापारिक नाम है, तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है, तो यह डार्विन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जिसका संबंध निम्न तापमान से है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का तरंगी सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो किसके एक समान चलेगा, तो हो जाएगा त्वरण से। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति न्यूनतम किसमें होगी, तो हो जाएगा कांच में। अगला प्रश्न है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा, तो पहले कमेगा बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर कैसे उठेगा, तो हो जाएगा केशिका क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है कि मोटर कार में पक्ष दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहार करता है, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है कि त्वरित चालक किससे निर्मित होता है, तो हो जाएगा तांबा से। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का लघुतम अंश क्या है, तो यह हो जाएगा क्वार्क। और EEG का उपयोग मस्तिष्क में कोई व्याधि हो जाता है उसी के निदान के लिए EEG का प्रयोग करते हैं। और EEG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ होता है। और इसी में एक ECG होता है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है जो हृदय के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो हो जाएगा हेनरी बेकलर। और अगला प्रश्न है कि वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो हो जाएगा लुम्बिनी नेपाल में। और कौन सा शासक प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था, तो हो जाएगा हर्षवर्धन। कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेला जो लगता है 12 वर्षों पर, इसका शुरुआत यहीं किए थे। अगला प्रश्न है कि कुषाणों का मूल आवास कहाँ था, तो हो जाएगा चीनी तुर्किस्तान में। और भारत में प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी क्रम का सुफमित जनप्रिय था, तो हो जाएगा बिहार में। और मदुरै किसकी राजधानी थी, तो हो जाएगा पांड्यों की।
अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किनके हाथों में था? तो हो जाएगा राजा टोडरमल के हाथों में। और 1790 ईस्वी के तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान किससे हार गए थे? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हार गए थे। और बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन शहर समय में किस रूप में महत्व रखता था? तो हो जाएगा एक शिक्षा केंद्र, एक धार्मिक केंद्र के रूप में। और महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था तिनकठिया कानून के विरोध में 1917 ईस्वी में। और भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, 1780 में जेम्स ए हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया था। क्या था? यंग इंडिया था। और कौन आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे? तो हो जाएगा शाहनवाज खान था, शाहनवाज खान था। और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत आजाद हिंद का अंतःकालीन सरकार के गठन को कहाँ उद्घोषित किया था? तो हो जाएगा सिंगापुर में। और गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। और समाज सेवा के अलावा महादेव गोविंद रानाडे ने किनका समर्थन किए थे? तो हो जाएगा संवैधानिक माध्यमों के जरिए शांतिपूर्ण उन्नति का। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हो जाएगा लंदन में, लंदन में हुआ था। और किस क्षेत्र में संथालों ने 1855 से 56 में अपने स्वशासन की उद्घोषणा की थी? तो हो जाएगा भागलपुर राजमहल में, भागलपुर राजमहल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमाओं में कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो हो जाएगा अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी है जिसकी ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, 1728 उसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जुड़ी हुई है। और अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा निर्धारण कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है, एक सिंग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश। और विश्व में शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो हो जाएगा डेयरी विकास दुग्ध से। और वर्गीज कुरियन दुग्ध श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक। और ऑपरेशन फ्लड 1970 ईस्वी में शुरू हुआ था भारत में। अगला प्रश्न है कि भारत में मीठा पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और भारत के कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो लगभग 228। ये सब अभी वर्तमान में बदल गया होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो हो जाएगा कांडला। और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में कौन सा देश है? तो अरुणाचल प्रदेश में भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, चीन और म्यांमार। और हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य है? तो हो जाएगा तो हो जाएगा हजारीबाग झारखंड में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किस साल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना चालू की गई थी? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना यह 1984 ईस्वी में चालू की गई थी। अगला प्रश्न है काला धन के उन्मूलन के लिए उपाय का सुझाव देने वाले किसका गठन किया गया था? तो हो जाएगा चिलैया कमेटी का। अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी किसका मुद्रामान है? तो हो जाएगा अर्थव्यवस्था में वार्षिक उत्पन्न अंतिम वस्तु एवं सेवा का। अगला प्रश्न है किसकी एक असदस्य द्वारा अध्यक्षता की गई? तो हो जाएगा असदस्य द्वारा राज्यसभा की। अगला प्रश्न है कि राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो हो जाएगा वित्त आयोग के पास। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं का नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थान के लिए अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो हो जाएगा सरकारी अनुदान। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान ने किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता किसके द्वारा दी गई है? तो हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब चलती है? तो हो जाएगा मई सितंबर में। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आएगी, चलती है पूछ रहा है, ऐसे जून से सितंबर में आती है, जून से सितंबर में आती है। अगला प्रश्न है कि नियत बल के अंतर्गत एक पिंड नियत त्वरण अनुभव करता है तो पिंड की शक्ति क्या हो जाएगी? तो समय के साथ एक समान बढ़ता है, समय के साथ एक समान बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि दो बूंदों को एक बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होती है? तो ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए
किसका प्रयोग करते हैं? तो यह रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो यह काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो हो जाएगा बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है कि सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट किस तापक्रम पर एक समान होते हैं? तो हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस तथ्य को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? तो यह कोपरनिकस के द्वारा प्रमाणित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत का अच्छा उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा लेजर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का प्रति सेकंड लगभग कितना वेग होता है? तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है कि थर्मस निर्वात फ्लास्क में तरल गर्म क्यों रहते हैं? तो हो जाएगा चालन तथा विकिरण द्वारा उष्मा हानियों को अधिक मात्रा में रोक दिया जाता है जिसके कारण। और थर्मस का वेबर के इसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। थर्मस फ्लास्क वेबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि चांद का कोई वायुमंडल क्यों नहीं होता है? क्योंकि सभी गैसों का वर्ग माध्य वेग चांद की सतह पर इनके पलायन वेग से अधिक होता है इस कारण। और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, वहीं पर चंद्रमा का 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि किसी वाहन में बॉल बियरिंगों का व्यवहार क्या होता है? तो हो जाएगा घर्षण कमाने के लिए किया जाता है, घर्षण कमाने के लिए किया जाता है। और संगीत ध्वनि एवं शोर के बीच का अंतर पिच में होता है, पिच। अगला प्रश्न है कि एक पानी का बुलबुला क्यों चमकता है? तो हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति क्या होगी? तो हो जाएगा बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है कि जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हो जाएगा थोड़ा उठ जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस फुटबॉल ब्लैडर से अधिक शीघ्र निकलेगा? तो हो जाएगा H2। अगला प्रश्न है कि चीज किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा जेल का। चीज किसका उदाहरण है? जेल का। अगला प्रश्न है कि दिसंबर यानी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल का दुखांत घटना के लिए उत्तरदायी जहरीली गैस CH3NCO था, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित अणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो हो जाएगा 6.023 × 10⁻21 परमाणु के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं आबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला हाइड्रोजन क्या है? तो हो जाएगा क्लोरीन। अगला प्रश्न है पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र NaLO2 होता है, NaLO2 होता है। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करके उत्पन्न किया जाता है? तो हो जाएगा जिप्सम को। अगला प्रश्न है कि अल्कोहलीय पेय में क्या होता है? तो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। अगला प्रश्न है कि मृदु पेय में दाब के अंतर्गत कौन गैस उपस्थित रहता है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा। अगला प्रश्न है किस विलायक का प्रयोग कपड़ों के शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है कि आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। अगला प्रश्न है कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाता है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम क्या निश्चित करता है? तो हो जाएगा बृहत्तर प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर g का यानी गुरुत्वीय त्वरण का आभासी मान क्या होगा? तो हो जाएगा कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं कुछ स्थानों पर एक समान रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन अणु में कौन सा अबंध उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन अणु में सहसंयोजक बंध होता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो हो जाएगा जिप्सम से। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए होता है? तो हो जाएगा किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका किससे शुरू होती है? तो हो जाएगा हम भारत के लोग से। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हो जाएगा 1963 ईस्वी में। और BCCI का तात्पर्य क्या है?
तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया होता है बीसीसीआई, और बीसीसीआई का स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भूमि का उप विभाजन एवं विखंडन का परिणाम क्या है, तो हो जाएगा गैर और शास्त्रीय जोत। और रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है, और हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, 11। और हॉकी खेल जो होता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल कितने मिनट का, तो यह 70 मिनट का होता है, 70 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है कि पद ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, तो हो जाएगा टेनिस से, टेनिस। और भारत में सब बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन सिक्किम राज्य में किया जाता है, बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम राज्य में किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो काली मिर्च केरल। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है, तो हो जाएगा प्लाज्मा। पांचवा अवस्था पूछे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस द्रव गैस तो जानते हैं 3 अवस्था, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला प्रश्न है कि दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, तो जाकर रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि क्षुद्रतम जीवित कोशिका कौन है, तो जाएगा माइकोप्लाज्मा की। और अगला प्रश्न है कौन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है, तो हो जाएगा शुगर फॉस्फेट्स। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा फूल, तो हो जाएगा रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है कि पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो हो जाएगा परिरंध्र से। अगला प्रश्न है कि किसी मूल में सम्मोहन पुल क्या है, तो हो जाएगा उसको अरिये बोलते हैं, अरिये। और जीरोप्लैथीमिया किसकी कमी से होता है, तो हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न है कि टाइलिन किस पर कार्य करता है, तो हो जाएगा कैमिनोजन एवं माल्टोज पर, कैमिनोजन और माल्टोज पर। अगला प्रश्न है कि हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, हिपेरिन का, तो हो जाएगा रक्त कोशिका के द्वारा होता है। और अगला प्रश्न है कि जोक क्या है, तो जोक एक सैंग्यू बोरम होता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिवृत्त जातिवृत्त को दोहराता है, इसे किसने कहा था, तो व्यक्तिवृत्त जातिवृत्त को दोहराता है या अनरेस्ट हेकल के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि भिन्न प्रजातियों से अंग का प्रतिरोपण क्या कहलाता है, तो इसको एलोग्राफ्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होने वाला बीमारी है, तो हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे संकुचनशील अंश क्या है, तो हो जाएगा आइरिस, जिसको परितारिका बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव आँख किस प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, तो हो जाएगा लाल प्रकाश के प्रति। अगला प्रश्न है कि बायोप्सी क्या है, तो कोशिका एवं ऊतक के प्रयोग कर एक औषधीय निदानात्मक तकनीक है बायोप्सी। अगला प्रश्न है कि पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा ईसीआर का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, हम लोग खाते हैं, तो हो जाएगा भ्रूण। और नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान अभी वर्तमान में तीसरा है, और भारत में केरल प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकतम खाद्य तेल का उत्पादन होता है मूंगफली से। और रबर का रोपण भारत में कहाँ होता है, तो हो जाएगा केरल तथा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कौन सा तट मसाला उत्पादक है, तो हो जाएगा मालाबार तट। अगला प्रश्न है कि भारत में फसल के प्रकार को किस प्रकार निर्धारित किया गया है, तो हो जाएगा वर्षा के परिमाण एवं तापक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्में कहाँ पाई जाती है, तो हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कौन सी कृषि जोत भारत में बृहत्तम प्रतिशत में है, तो हो जाएगा छोटा जोत। अगला प्रश्न है कि भारत में बृहत्तम तिल का उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि सीढ़ीदार खेती विस्तृत रूप से कहाँ होती है, तो सीढ़ी नुमा जो खेती होती है या पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तम मान का गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है, तो हो जाएगा गर्म एवं आर्द्र जलवायु के कारण उत्तम मान का गन्ना होता है दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अंतःक्रिया नहीं करता है, तो हो जाएगा स्थिर आवेशों के साथ। अगला प्रश्न है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता पर किया जाता है, क्योंकि विद्युत का अवयव कम होता है। अगला प्रश्न है कि मानव आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न है कि जल में सामान्य लवण के घोल सोडियम के धनात्मक आयन एक क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। अगला प्रश्न है कि HCl CH3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल क्यों है, क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में क्या शामिल है, तो हो जाएगा लोहा का जल योजन। अगला प्रश्न है कि एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील मिलाया जाता है वह क्या है, तो हो जाएगा निकेल।
अगला प्रश्न है गुजरात में आग तथा रक्तपात की शुरुआत होने वाला स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा गोधराकांड। अगला प्रश्न है कि स्टेप अक्रॉस दिस लाइन स्टेप अक्रॉस द लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है कि मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो हो जाएगा शाहजहां को। अगला प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो हो जाएगा हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न है कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूढ़ के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा दामोदर। और ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। और बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है क्योंकि अब सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। और बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। और बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया करता है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? समस्तीपुर में है। और बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन है। और बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि 0.12 हेक्टेयर है। और चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान चौथा है। और जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान तीसरा। मरुआ रागी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मजदूरों और श्रमिक किसानों को कलेवा देने में। और फूट डालो और राज करो नीति को अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है कि जेजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। और भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम परास लेह में है। अगला प्रश्न है किस सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है? तो हो जाएगा लाल सागर में। और सतत अल अरब किसके किसके सीमांकन बनाता है? किसके किसके बीच? तो हो जाएगा ईरान और इराक के बीच। अगला प्रश्न है कि सन्ना किसकी राजधानी है? तो यमन की राजधानी सन्ना है। मुद्रा यहाँ का रियाल है। अगला प्रश्न है कौन सा राजा चौगान फूलों खेलते समय मरा गया था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और किसने भारत में विस्तृत सिंचाई के नीति का सूत्रपात किया? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह को हथियार के रूप में प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न है कि अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार ग्रीक एथेंस यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि कालचुरी की राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा त्रिपुरी में। अगला प्रश्न है कि तारीख ए फिरोज शाही किनके द्वारा लिखा गया था? तो हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान थे? तो हो जाएगा अकबर के शासनकाल के दौरान। और मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धल्ली राजहारा क्षेत्र से लौह अयस्क किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है? तो हो जाएगा भिलाई को। अगला प्रश्न है कि बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो हो जाएगा नहर। अगला प्रश्न है कि बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा आरा में। अगला प्रश्न है कि भारतीय किसान दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को क्यों जोतते हैं? क्योंकि मिट्टी की संरक्षणता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है कि विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण कैसे उपयोगी है? तो हो जाएगा अनुकूल जीनों को बढ़ावा देने तथा अनुकूल रहित का निराकरण करने के लिए। अगला प्रश्न है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है? तो हो जाएगा दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है किसके द्वारा मक्का के उन्नत प्रकारों को प्राप्त कर सकते हैं? तो हो जाएगा द्विसंकर संस्करण। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्षाधीन खेती विस्तीर्णता कहाँ से प्राप्त होती है? तो हो जाएगा कन्नड़ मैदानों में। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य उद्देश्य या मुख्य स्रोत तो नहर है। और भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि प्राप्त होती है? तो हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहते हैं? तो हो जाएगा पंजाब। और कौन सी सिंचाई नहर थार मरुभूमि के भाग को सिंचित करता है? तो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हो जाएगा केरल। और भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? तो हो जाएगा गर्म तथा आर्द्र। और भारत के किस क्षेत्र को भारत के चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। और सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल हो जाएगा। बताइए कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो हो जाएगा मलेशिया। और भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा बना बगलिहार प्रोजेक्ट भारत के द्वारा किस नदी पर बनाया गया है? बगलिहार। तो हो जाएगा चिनाव नदी पर। और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। और विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी किस चीज़ में है? तो माइका अबरक में था, अभी वर्तमान में चीन हो गया है। अगला प्रश्न है कि ब्राउनी तेल
परिसरकरण शाला कब स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा 1960 ईस्वी में। और बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। कौन सा राज्य साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? तो हो जाएगा राजस्थान। और प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हो जाएगा इंद्रावती नदी। और नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 किसे संबंधित है? तो हो जाएगा कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम न्यायाधीशों की अवकाश की आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय क्या है? तो 62 वर्ष। वहीं उच्चतम न्यायालय है तो 65 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या अभी वर्तमान में 448 हो गया। पहले 300, मूल संविधान में 395 था। और भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र में आराएं यानी तिलिया 24 होती है। और अगला प्रश्न है कि जब किसी भार को लटकते हुए लंबे तार के साथ जोड़ा जाता है तो यह क्या उत्पन्न करता है? तो हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन। अगला प्रश्न है कि परमाणुओं की नाभि में पाए जाने वाले एक सापेक्षता भारी एवं उदासीन कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से किसके द्वारा देखा गया था? तो जगह हुन एवं स्ट्रॉसमन के द्वारा। और किसी बैटरी से दिष्ट धारा को परिवर्तन यानी डीसी को एसी में रूपांतरण ओसिलेटर के द्वारा उत्पन्न करते हैं। और श्यानता निकटतम रूप से किससे संबंधित है? तो जगह घर्षण के साथ। और श्यानता कैसे मतलब पॉइज होता है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय कैपिटल जी का स्थिरांक जी के सापेक्ष कितना है? तो यह होता है G = कैपिटल G m/r² होता है। अगला प्रश्न है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। और रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाला नोबेल गैस रेडॉन होता है। अगला प्रश्न है कि इथिलीन ओजोन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो जाएगा ओजोनाइड बनाती है। और सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जाएगा उर्वरक के रूप में किया जाता है। और कवक को किस प्रकार रंजित किया जाता है? तो जाएगा कॉटन ब्लू के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वनस्पति वृद्धि हार्मोन का पदार्थीय प्रकार को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले किनके द्वारा दर्शाया गया था? तो जाएगा डार्विन के द्वारा। और मनीला हेम्प किसके पर्ण के आधार पर प्राप्त होता है? तो जाएगा मूसा टेक्सटाइलिस के द्वारा। और केसर किसके सूखे हुए स्टिग्मा एवं स्टाइल का शीर्ष है? तो जाएगा क्रोकस सेटिवस का। अगला प्रश्न है कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट को छिड़कने से किसका दर घट जाता है? तो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की। और क्लोरोफिल जीव संश्लेषण के लिए पौधे को किन तत्वों की जरूरत होती है? तो जाएगा आयरन एवं मैग्नीशियम की। पत्तियां हरी क्यों दिखती है? क्योंकि हरी रोशनी का परावर्तन करता है। और अगला प्रश्न है कि ब्लस्टोपोर किस अवस्था में बनता है? तो जाएगा गैस्टुला अवस्था में। और आराम की स्थिति में एक मनुष्य कितनी वायु के बराबर श्वास लेता है? तो जाएगा 500 cc O2 के बराबर। और कौन सा विटामिन खून जमने वाला कारक है? तो हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है कि वह मजबूत संरचना जो कि खरगोश की श्रेणी मेखला का आधा भाग है क्या कहलाता है? तो उसको सैक्रम बोलते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब चक्र के बीच की कड़ी को एसिटाइल CoA होता है। एसिटाइल CoA होता है। और हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितनी अवधि तक था? तो हो जाएगा 40 वर्ष। और मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? तो हो जाएंगे शुंग वंश। और तत्वतः वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? तो हो जाएगा उपजीविका पर आधारित थी। और भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो हो जाएगा माउंटबेटन योजना 1947 द्वारा। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? तो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत। पुराणों की संख्या 18। पर्शियन भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए? तो सूरत में। अगला प्रश्न है कि चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया कहाँ की शासिका थी? तो जाएगा अहमदनगर। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर किया। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। और नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया कहाँ से आया था? ईरान से, इसलिए इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। करनाल का युद्ध जो 1739 में लड़ा गया था वो नादिर शाह ही यहाँ पर आया था दिल्ली में। दिल्ली के शासकों और नादिर शाह के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी था। और धावर तेल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो हो जाएगा सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर तापक्रम कितनी दर से बढ़ता है? तो हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मीटर, यानी 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। और अशखाबाद किसकी राजधानी है? तो हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान की। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी है? तो 3 राज्यों से। और भारत के
सेना बलों का उच्चतम कमांडर होता है? तो सबसे उच्च तो राष्ट्रपति होते हैं। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? तो हो जाएगा 46वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 41 के तहत। और किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूलभूत अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। और इराक कितने देशों से घिरा हुआ है? इराक तो यह 6 देशों के साथ घिरा हुआ है इराक। और यूफ्रेटस नदी की उत्पत्ति तुर्की से स्रोत का है? तो तुर्की है यूफ्रेटस। और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में आवाज़ और संगीत तरंगों लहरों को वाहन तरंगों में जोड़ने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। और वो आवृत्ति जिससे एक इलेक्ट्रॉन प्रत्यक्ष कक्ष का चक्कर लगाता है किस रूप में दर्शाता है? तो F=v/2 πr। F=v/2 πr। अगला प्रश्न है कि तैलीय पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होती है जिन्हें क्या कहते हैं? तो इसको व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण। अगला प्रश्न है कि हाइपो का सूत्र तो Na2H2O3 होता है। और संस्पर्श विधि में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक V2O5 होता है। और 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने पर यूरिया क्या देता है? तो जाएगा बाइयूरेट देता है। और 16वें की प्रक्रिया का सह उत्पाद क्या है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है? तो हो जाएगा BaCl2। अगला प्रश्न है कि माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न क्यों है? तो हो जाएगा क्योंकि यह टेट्रासाइक्लिन पर संवेदनशील होता है। और अगर पूरा प्ररोह रूपांतरित स्वांगी कारक फलन है तो यह क्या है? तो हो जाएगा फाइलोक्लेड। और आलू का अग्र शीर्षण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा अल्टरनेरिया के द्वारा। और साधारणतः मनुष्य में पाया जाने वाला पोर्क टेपवर्म कौन सा होता है? तो हो जाएगा टेनिया सोलियम। और प्लाज्मोडियम वाइवक्स मानव में अंतः परजीवी है, वह कहाँ पाया जाता है? तो हो जाएगा RBC में। अगला प्रश्न है किसकी मुख गुहा में रेडुला पाया जाता है? तो हो जाएगा स्नेल में। और उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किसने किया? तो हो जाएगा मुलर ने। और लाल को सफ़ेद के साथ क्रॉस कराते हैं तो सभी RW लाल और सफ़ेद वंशज गुलाबी होते हैं। यह निदर्शन है कि R कैसा जीन है? तो हो जाएगा अधूरा डोमिनेंट है। और ड्रोसोफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं? तो हो जाएगा लाल ग्रंथि में। और स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को क्या कहते हैं? तो इसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हो जाएगा अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो हो जाएगा उप प्रधानमंत्री का नहीं है। और ऐसे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 23 में 15 होता है। टोटल पूछ रहा है, ऐसा ही पूछ दिया। तो अस्थायी 5 होता है और अस्थायी 10 होता है, तो टोटल मिला के 15 हो गया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा द हेग नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण है। सबसे गहरा और भूबंधित बंदरगाह विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना? तो 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो हो जाएगा सासाराम में। और विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी किनारे किसने बनवाया था? तो हो जाएगा रानी अहल्याबाई। और संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई? तो गठन इसका हुआ था 1946 ईस्वी में। और संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित है? तो हो जाएगा ब्रिटिश व्यवस्था पर। और अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम किसने शुरू किया है? तो हो जाएगा विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा अरब सागर में। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम दक्षिणी छोर कहाँ है? तो हो जाएगा निकोबार द्वीप में। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा अरावली में।
और कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो जाएगा ताप्ती नदी। और गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिला में है, तो जाएगा गया। और बिहार देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में है। और किस राज्य में महिलाएं संख्या में पुरुषों से ज़्यादा है, तो जाएगा केरल। और किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो जाएगा पंजाब में नहीं है। और अगला प्रश्न है कि अंकलेश्वर तेल भंडार कहाँ है, तो गुजरात में। और किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यूनिट कारखाना है, तो हो जाएगा कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत की नीति अथवा नियत कौन से हैं, तो हो जाएगा शास्त्र का। और भगवत गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश कहाँ है, तो हो जाएगा महाभारत में। अगला प्रश्न है कि सातवाहन किस देश के थे, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और दिल्ली सल्तनत की राजभाषा पर्शियन, राजभाषा क्या थी, तो फारसी थी। अगला प्रश्न है कि मुगल कौन थे, तो मुगल तुर्क से आए थे। और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल था। अगला प्रश्न है कि शुगर के परीक्षण में किसका प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा बेनेडिक्ट के घोल का। और कौन सा विटामिन माँ के दूध में नहीं होता है, तो विटामिन सी। और यूरिया कौन सा फर्टिलाइजर है, तो हो जाएगा नाइट्रोजन्स फर्टिलाइजर। अगला प्रश्न है कि सिल्वर रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो हो जाएगा पोल्ट्री फार्मिंग से। और नाइट्रोसोमोनोस किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है, तो हो जाएगा अमोनिया से नाइट्राइट में मदद करता है। और बीओडी क्या है, तो हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। और आदमी के सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो हो जाएगा टाइलिन होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का जमने में कौन मदद करता है, तो हो जाएगा विटामिन के। और किस जंतु में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो ऑस्ट्रिच होती है। और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के क्या हैं, तो हो जाएगा आइसोटॉप्स समस्थानिक। और रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था, तो हो जाएगा प्रोटॉन का। अगला प्रश्न है कि डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी अपरूप होते हैं। अगला प्रश्न है ग्लास क्या है, तो हो जाएगा सुपर कूल्ड द्रव है। ग्लास एक मतलब अति शीतित द्रव होता है, जिसको कांच ग्लास यानी अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव कहीं कहीं आपको देगा अति शीतित द्रव। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग करते हैं, तो हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में यानी आधुनिक पीरियडिक टेबल आवर्त सारणी में तत्व किस ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो हो जाएगा बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में। और बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत हैं, तो हो जाएगा 60 से 65% होता है। अगला प्रश्न है कि एमोनियाकल लीकर किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, तो हो जाएगा कोल। और मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, तो हो जाएगा तांबा धातु का। और सिंधु घाटी के लोगों को क्या ज्ञात नहीं था, तो घोड़ा और लोहा का व्यापार, घोड़ा और लोहा का ज्ञात नहीं था, घोड़ा भी नहीं मिला और लोहा का भी इन लोगों को मिला ही नहीं। बाद में वैदिक सभ्यता में जाके लोहा की खोज हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर क्या संकेत करती है, तो हो जाएगा व्यापार का संकेत करती है। और वैदिक युग में क्या माना असंगत था, तो हो जाएगा बाल विवाह। और सोलर स्पेक्ट्रम में दिखने वाले हिस्से की वेवलेंथ की रेंज 8 × 10⁻7 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में दुर्घटना कहाँ हुई थी, तो हो जाएगा चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ था। और चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है, तो हो जाएगा सैटेलाइट है। अगला प्रश्न है कि अपनी ग्रेविटी के अनुसार इंडेफिनिट कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी न्यूट्रॉन स्टार क्या पैदा करते हैं, तो हो जाएगा ब्लैक होल। और ग्रीन हाउस गैस से CO2 और ऑक्सीजन ओजोन होता है। अगला प्रश्न है कि इंडस्ट्रीज एवं अन्य सोर्सेस से किसके द्वारा बहुत मात्रा में उत्सर्जन से ताजमहल के मार्बल को एसिड रेन से कोरोजन का सामना करना पड़ रहा है, तो हो जाएगा SO2। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास पत्र खोने पर त्याग पत्र देना होता है, तो हो जाएगा लोकसभा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन देता है, तो हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है किस राज्य में एक अलग संविधान है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु पूर्ण होना आवश्यक है, तो हो जाएगा 21 वर्ष। अगला प्रश्न है कि पंचायत एवं नगर पालिकाओं का चुनाव कौन कराता है, तो हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम बना। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने औरंगजेब के किस प्रतिनिधि को घायल किया था, शिवाजी ने, तो हो जाएगा शाहिस्ता खां को। और नाना साहेब पेशवा का वास्तविक नाम बालाजी बाजीराव था। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ किस देश में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित किए गए थे, तो हो जाएगा पुर्तगाल देश के साथ।
अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ? तो हो जाएगा मेरठ में। अगला प्रश्न है कि काकोरी रेल डकैती को किसने अंजाम दिया था? तो हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल ने, रामप्रसाद बिस्मिल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकृत किया? तो हो जाएगा लाहौर में। अगला प्रश्न है कि आदमी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होता है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो हो जाएगा आयरन की पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि अमीबिक डिसेंट्री किससे होती है? तो हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका से। और मलेरिया रोग फैलता है मादा एनफ्लूएंजा के काटने से। अगला प्रश्न है कि कॉकरोच किस फाइल में आता है? तो हो जाएगा ऑर्थोपोडा में, कॉकरोच ऑर्थोपोडा में आता है। अगला प्रश्न है कि जंतु की हड्डी क्या होता है? तो हो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट्स होता है। अगला प्रश्न है कि शार्क्स में कौन से स्केल होते हैं? तो शार्क्स में हो जाएगा प्लेकोयार्ड स्केल, प्लेकोयार्ड स्केल होता है। और रोहू एक ऐसी जंतु है, तो हो जाएगा ओविपेरस होता है, ओविपेरस होता है। अगला प्रश्न है कि एलपीजी में लीकेज को जानने के लिए कौन सा तेल स्मेलिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगा इथाइल मरकेप्टन। अगला प्रश्न है कि एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? तो 50 केल्विन जूल पर केजी होता है, जूल पर ग्राम। अगला प्रश्न है कैलोरी जूल पर ग्राम हो जाएगा, कैलोरी जूल पर ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हो जाएगा न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेसे कौन थे? तो हो जाएगा रेयॉन। और सीमेंट झावा में जिप्सम किस लिए मिलाया जाता है? क्योंकि सीमेंट जमाई की दर को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ का उत्प्रेरण गुणधर्मों को निर्धारित करने वाला परीक्षण क्या हो सकता है? तो हो जाएगा अधिशोषण की घटना के रूप में। अगला प्रश्न है कि बहुत ही कम समय अंतरालों का सही मापन क्या होता है? हो जाएगा परमाणु घड़ियों द्वारा। अगला प्रश्न है कि टेप रिकॉर्डर के टेपों को किससे विलेपित किया जाता है? तो हो जाएगा लौह चुंबकीय चूर्ण द्वारा। अगला प्रश्न है कि एबी रक्त ग्रुप के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? तो क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक का अभाव होता है। अगला प्रश्न है कि एक दाढ़ी बढ़ाने के ब्लेड को जब हल्के से पानी पर रखा जाता है तब किस कारण वह प्लवन करता है? तो हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा कसरपन था, क्या था? कसापन था। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम हुआ, रुद्रदामन प्रथम। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? तो हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है कि काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल थी। अगला प्रश्न है कि सियस्पा पद्धति के प्रवर्तक जहांगीर थे। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य का शासक जिसे फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी वह टीपू सुल्तान थे। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू किसने किया? तो हो जाएगा डच। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जाएंगे रहमतुल्लाह सियानी। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? तो हो जाएगा एम एन राय। अगला प्रश्न है कि सूर्य कलंक का कारण क्या है? तो हो जाएगा सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावट होना। अगला प्रश्न है कि हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एस्टेटिक धातु किसे कहते हैं? तो हो जाएगा टाइटेनियम को कहते हैं, स्ट्रेटेजिक धातु टाइटेनियम को कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो हो जाएगा CaSO4 के होल ट्वाइस H2O होता है। अगला प्रश्न है किस ताप पर मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है? तो हो जाएगा 4.12 केल्विन पर। अगला प्रश्न है कि कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए कौन सी रबर प्रयोग में की जाती है? तो हो जाएगा सिंथेटिक रबर। अगला प्रश्न है कि किसकी वेब में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में बदलाव का डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं? तो हो जाएगा प्रकाश एवं ध्वनि, लाइट एवं साउंड का। अगला प्रश्न है कि सूरज की सतह का ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि ध्वनि वेब कौन सी है? तो हो जाएगा ध्वनि वेब लॉन्गिट्यूडिनल। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है? तो हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर। अगला प्रश्न है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर अथवा 9.46 × 10⁻15 मीटर।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश स्रोत की ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई कैंडेला होता है। अगला प्रश्न है कि प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता कहाँ होती है? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नम वनों में। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता उष्णकटिबंधीय नम वनों में होता है। अगला प्रश्न है कि आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो किसको जोड़ती है? तो हो जाएगा समवर्षा वाली जगहों को। अगला प्रश्न है कि मौसमी प्रवजन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि क्या है? तो हो जाएगा यायावरीय झुंड होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूमूर आइलैंड कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक आर्थिक वर्ष की एकदम शुरुआत से व्यय की प्रत्येक मद का संगतम मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा शून्य आधारित बजट। और शून्य आधारित बजट पीटर पायर के द्वारा इसका आविष्कार मतलब खोज किया गया था, इसको बनाया गया था शून्य आधारित बजट, जीरो बजट, पीटर पायर। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा की दशमलव पद्धति की सूचना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन की सूचना शुरू करने का पहला कदम किन्होंने उठाया? तो हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया ने। अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो हो जाएगा 1 अगस्त 1953 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला किस कला का एक प्रसिद्ध स्थल था? तो हो जाएगा गांधार कला का। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी? तो हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसकी संविधान पद्धति के निकट अनुसरण करता है? तो हो जाएगा यूके के। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का सृजन किस योजना के तहत किया जाता है? किया गया था? तो हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान ने हमारे देश को क्या नामित किया है? तो हो जाएगा इंडिया अर्थात भारत के रूप में। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अंश जो उसके निर्माताओं के मन एवं आदर्श को प्रतिबिंब करता है? तो हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है कि भारत में किस संसाधक समिति की अध्यक्षता विरोधी दल को एक सदस्य कर सकता है? तो हो जाएगा सरकारी लेखा समिति का। अगला प्रश्न है कि संसद के किस गैर सदस्य को संसद में अभिभाषण करने का अधिकार है? तो हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को। अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष लोकसभा में कब अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? हो जाएगा वीटो की समानता की घटना में, वोटों के होना चाहिए, वोटों की समानता के घटना में। अगला प्रश्न है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में उन दोनों सदनों की संयुक्त सभा की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की आयु अस्थायी है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष किस प्रकार निर्वाचित किए जाते हैं? तो जाएगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यपालन सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए कर सकता है? तो हो जाएगा 6 महीना के लिए। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त हो तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होना चाहिए? तो 6 महीना में हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार का आपातकाल है? 3 प्रकार का। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी क्या है? तो हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है लॉटरी। अगला प्रश्न है कि राज्यों को केंद्रीय कर का अंश निश्चित करने का संवैधानिक प्राधिकार किसका है? तो हो जाएगा वित्त आयोग का। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह से आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता से, सलाह से। अगला प्रश्न है कौन सबसे अल्पावधि के लिए प्रधानमंत्री बने थे? तो हो जाएगा बीपीसी। अगला प्रश्न है किस परमादेश द्वारा किसी मूलभूत अधिकार को लागू करने में पारित किया जा सकता है? तो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। और अगला प्रश्न है कि किन सीमाओं के साथ निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? तो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिस्थापित है। अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार में न्यायालय मानहानि का प्रतिबंध है? तो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है कि किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पुनः संस्तुति के लिए बिना भेजे अपनी संपत्ति प्रदान करना पड़ता है? तो हो जाएगा वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है किसने भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता की थी? तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा संघात्मक रूप में और एकात्मक विचारधारा में। अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को आदेशित किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। और कार्यपालिका से न्यायपालिका आर्टिकल 50 में है।
अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो हो जाएगा संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान प्रावधान करता है कि किन हिंदी क्या होगी? तो भारत संघ की राजभाषा होगी। अगला प्रश्न है किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि किस रूप में वाक स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो हो जाएगा लोगों की हिंसा के भड़काने में। अगला प्रश्न है कि संसद में शून्यकाल क्या है? तो हो जाएगा प्रातः एवं अपहार सत्रों का मध्यांतर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में एंगल भारतीय प्रतिनिधियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 331 के तहत। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के नाम से मद्रास राज्य कब पुनः नामित हुआ? तो हो जाएगा 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रादेशिक क्षेत्रों की सीमा के निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायित्व है? तो हो जाएगा चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? तो हो जाएगा राज्य का सरकारी धर्म नहीं होता है और नागरिकों को किसी भी धर्म अथवा विश्वास को अनुसरण करने की आज़ादी होती है। अगला प्रश्न है कि लोकमत का एक अभिन्न संबंध किससे है? तो हो जाएगा सीमित राजतंत्र के साथ। अगला प्रश्न है कि आर्थिक एवं विशेष योजनाएं किसकी एक विषय है? तो हो जाएगा समवर्ती सूचिका। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो हो जाएगा 3 वर्षों तक। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु अथवा पद त्याग हो तो सामान्यतः नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक कौन उसका कार्यभार संभालते हैं? तो हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्या क्या है? तो उच्च न्यायालय में हो जाएगा प्रारंभिक है, अपीलीय है और परामर्शदायी है। जो अभी वर्तमान में 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ, इसमें तीनों पूछा था कि उच्च न्यायालय में कौन कौन नहीं आता है। 4 ऑप्शन दे दिया था, ठीक है, इसमें से तीनों होगा, ठीक है, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या क्या किया जाता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति के नाम किया जाता है और वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति क्या है? तो हो जाएगा एक नाम मात्र अधिशासी है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा देता है तो वह अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है किसी विधेयक को किसी कानून में कब पारित किया जाता है? तो हो जाएगा विधेयक के 3 बार पाठन के बाद। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की आयु कितनी है? तो हो जाएगा 62 वर्ष। अगला प्रश्न है कि जिला परिषद की कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य करता है? तो हो जाएगा कार्यवाही समिति करता है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाएं किनके द्वारा सृजित की जाती है? तो हो जाएगा संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है किसी समस्या से लोगों को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला दस्तावेज श्वेत पत्र उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों की निलंबित संक्रिया हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो हो जाएंगे संसद। अगला प्रश्न है कि अंतर राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो हो जाएगा अनुच्छेद 263 के तहत। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के कार्य से क्या तात्पर्य है? तो हो जाएगा किसी भी विधि की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह करते हैं? तो हो जाएगा उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है कि कौन महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्षता चुनी गई थी? तो हो जाएगा श्रीमती पुप्पल जयकर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी प्रशासनिक मदद किसके द्वारा मिलती है? तो योजना आयोग के द्वारा, और योजना आयोग का अब नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किशोर अपराधियों को कहाँ रखा जाता है? तो वह सुधार घरों में रखा जाता है। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस अनुच्छेद में योग्यता दिया गया है? तो योग्यता अनुच्छेद 58। और अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे? तो केवल संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियोग हेतु योग होंगे, वो करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल? तो हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है किस आयोग की नियुक्ति पिछड़े वर्ग के लिए हुई थी? तो हो जाएगा मंडल आयोग। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो हो जाएगा केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि। और राज्य का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, वही होता है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो उड़ीसा का उच्चतम न्यायालय या कटक में है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा देश है जहाँ मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है?
तो हो जाएगा मिस्र, मौमी बनाकर जो रखा जाता है या मिस्र में ही रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति कब हुई थी, तो हो जाएगा 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद मंगल पांडे थे। अगला प्रश्न है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों की देखभाल कौन सी बैंक करती है, तो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो हो जाएगा मोहम्मद अबुल कलाम आजाद थे प्रथम शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था, तो खुर्रम था, खुर्रम। अगला प्रश्न है कि रेक्सोना किसकी पत्नी थी, तो हो जाएगा रेक्सोना सेलुकस निकेटर की। अगला प्रश्न है कि अमृतसर शहर की नींव गुरु रामदास के द्वारा रखा गया था। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे सिखों के। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया, तो हो जाएगा मोहम्मद गजनवी ने 1025 में आक्रमण किया था। यह इसका 16वां आक्रमण था। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अखबारी कागज के लिए कौन शहर विख्यात है, तो हो जाएगा नेपानगर। और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार का ग्रहण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह हो जाएगा देहरादून में है। और सबसे अधिक मात्रा में दूध व मक्खन उत्पन्न करने वाला कौन सा देश है, तो हो जाएगा डेनमार्क। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है, तो हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा, तो गर्म हो जाता है। और उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है, उर्वशी, तो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। और आराधना के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और आन का मान क्या है, तो एक नाटक संग्रह है। और साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशित संकलन को संग्रह कहते हैं। और अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन को संघ बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि एंथ्रेक्स क्या है, तो हो जाएगा जीवाणु से फैलने वाला एक रोग है, एंथ्रेक्स जीवाणु है। और सार्क में कितने सदस्य, तो सार्क में 8 सदस्य, ठीक है। 8वां अफगानिस्तान बना था, अफगानिस्तान बना था 8वां, ठीक है। 2000 कब, 2008 में। अगला प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार उड़ीसा सरकार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है, उड़ीसा। लेकिन अब कलिंग पुरस्कार जो है ना यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के 1952 से। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था, तो जाएगा जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है कैस्पियन सी क्या है, तो एक झील है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हेतु विशेष अधिकार न्यस्त किया गया, तो जाएगा असम। और संसद में क्या क्या अंतर्भुक्त है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनता है। तो लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद लोकसभा 81, राज्यसभा 80 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होंगे, संसद 79 में एक संसद होगा। और वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति करते हैं, तो जाएगा 5 वर्षों के लिए। और संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है गोल गुंबज कहाँ है, तो गोल गुंबज बीजापुर में है। और भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो यह तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है कि डेंगू बुखार किससे फैलता है, तो यह मच्छर से। इसमें डेंगू जब हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कम हो जाती है मात्रा शरीर में। और खरीफ का मौसम कब होता है, तो जून सितंबर में होता है। भारत में जनसंख्या गणना कितने वर्ष पर कराई जाती है, 10 वर्ष पर। और लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है, 5 साल। और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर सर्वप्रथम अणुबम का शिकार हुआ, तो हिरोशिमा। और सिंधु घाटी के लोगों का व्यापारिक संबंध किससे था, तो जाएगा मेसोपोटामिया से। अगला प्रश्न है किससे काल में बौद्ध धर्म राजधर्म था, यानी किससे काल में बौद्ध धर्म राजधर्म था, तो हो जाएगा अशोक। और कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगाती है, तो जाएगा मनोरंजन कर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और किसी देश का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है, तो जाएगा प्रति व्यक्ति आय पर। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था, तो ए आर्किमिडीज ने किया था। गैसों का दबाव किससे मापा जाता है, तो जाएगा मैनोमीटर से। और किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो जाएगा निकट दृष्टि दोष के लिए। और गने का रासायनिक रूप क्या है, तो गने का रासायनिक रूप
जो रूप होता है ना वो सुक्रोज होता है, सुक्रोज। और शुद्ध जल से, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। और वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है। वाशिंग सोडा Na2CO3 होता है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है। और वहीं पर बेकिंग सोडा होगा तो NaHCO3 हो जाएगा, NaHCO3। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? तो जाएगा रक्त में शक्कर के स्तर को। अगला प्रश्न है कि लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में पाई जाने वाले वनस्पति को जीरोफाइट बोलते हैं। और पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आग बुझाने में किस गैस का उपयोग होता है? तो जाएगा कार्बन क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्यूज का तार बना होता है तांबा और टीन का, टीन और शीशा, तांबा और टीन और शीशा का, फ्यूज का तार टीन और शीशा और टीन का बना होता है, शीशा और टीन का फ्यूज का तार। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जाएगा जिप्सम से। और बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाएगा वह 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है कि दूध खट्टा होने का कारण क्या है? तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल बनाने के कारण। अगला प्रश्न है घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो हो जाएगा O2 ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है एस्प्रिन का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हो जाएगा बेरियम के कारण। अगला प्रश्न है कि अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो हो जाएगा लीवर पर, लीवर पर पड़ता है। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होता है? तो हो जाएगा बैंगनी रंग से, बैंगनी रंग से। अगला प्रश्न है कि डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है कि चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? तो हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। और वहीं दूध से मक्खन निकालते हैं तो हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देगा, शरीर में मास्टर ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। अगला प्रश्न है किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और हृदय दाब बढ़ते हैं? तो हो जाएगा एड्रीनलिन के कारण। और मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न है कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया वह कौन थे? तो हो जाएगा CP रामास्वामी अय्यर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर से हुआ था? तो हो जाएगा फैजपुर से। अगला प्रश्न है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि किस शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे? तो हो जाएगा बढ़ई। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। और किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग का आंदोलन वापस ले लिया? तो हो जाएगा चौरी चौरा कांड के बाद। अगला प्रश्न है कि पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएंगे JB कृपलानी। और बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरुद्ध में दोबारा विभाजन कब हुआ? तो हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि लंदन में द्वितीय सम्मेलन की असफलता किनकी छत्र छाया में हुआ? तो जाएगा गांधी इरविन समझौता के छत्र छाया में। अगला प्रश्न है कि सन 1932 में किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी दरार दे दिया था? तो जाएगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो हो जाएगा रेवंड चार्ली एंड्रूज थे। और प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल पद का ग्रहण किया था? तो हो जाएंगे C राजगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो हो जाएगा न्याय, जस्टिस से। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का हर कण ऊष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ में गति करता है को क्या कहते हैं? तो उसको संवहन कहते हैं। और किसके द्वारा तीव्र तथा एक दिवसीय प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है? तो हो जाएगा लेजर के द्वारा। और कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है? तो हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। अगला प्रश्न है कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके जब अम्ल के पूर्ण उदासीन करके लवण बनाता है तो उससे क्या होता है? तो हो जाएगा नीला लिटमस
को नीला ही रखता है, नीला को नीला ही रखता है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के स्मरण शक्ति वाला भाग को सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दमा रोग होता है शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो हो जाएगा श्वसन पेशिया यानी फेफड़ा को करता है। और पित्त पदार्थ कहाँ से स्रावित होता है, तो हो जाएगा यकृत से। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं है, तो हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है, तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि फिरदौसी संप्रदाय कहाँ लोकप्रिय था, तो हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न है कि झंडा गीत किसने लिखा, तो हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। और भारत की स्थिति क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। और हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन है, तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। अगला प्रश्न है कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष हुए हैं, तो हो जाएगा 30 मिलियन वर्ष पहले। और विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है, तो हो जाएगा बिटवाट सरेंड में। अगला प्रश्न है कि कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलती है, तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या करीब 100 करोड़ हो गई मई 2000 ईस्वी में ही। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है कि कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन होता है, तो हो जाएगा राज्यसभा। कौन नहीं होता है, तो हो जाएगा राज्यसभा नहीं होता है। और लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन नहीं होता है, तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के सचिव। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, तो हो जाएगा वित्त आयोग। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू एवं कश्मीर राज्य से है। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता सब संविधान में जोड़े गए हैं, तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है, तो हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग